नाम सुने हैं लोग? सुने हैं लोग? एक पिक्चर बना था 3 इडियट्स, हाँ देखे हैं लोग? उनका इसमें किरदार था और उनका किरदार कौन निभाए थे? आमिर खान ना। रियल में अभी इन्हें देखा जा रहा है कहाँ पे? दिल्ली के जंतर मंतर पे, ठीक है। वहां पे क्या कर रहे हैं? भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। किसके लिए? आप ही लोगों के लिए, छात्रों के लिए बैठे हैं। जो पेपर लीक हो रहा है और बार बार लीक हो रहा है, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल में, उसके लिए आज इतने सालों बाद तक, अभी तक, ठीक है, इतने सालों बाद तक क्या हुआ? पेपर लीक होते रह गया, आज तक बंद नहीं हुआ। हर चीज तभी ढंग से हो जाता है, एग्जाम कहीं ढंग से नहीं। अभी बेचारे को समझिए कि इतने महान आदमी है, शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख में इतने बड़े लेवल पे काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र, मतलब इनकी अगर विशेषताएं गिनाई जाए तो अनेकों हैं, और अपना पूरा जीवन दिए हैं इस समाज के लिए। अभी 18 दिनों से, आज 18 दिन हो गया, 18 दिनों से ये कहाँ बैठे हुए हैं? भूख हड़ताल पे, दिल्ली के जंतर मंतर। अभी तक सरकार से कोई भी प्रयास नहीं हुआ इनसे संवाद करने के लिए। सरकार कोई भी प्रयास नहीं की है, और ये बिना खाए पिए इनकी जो तबीयत है दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। बीपी वगैरह, शुगर वगैरह बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। लेकिन सरकार से कोई भी, तो देखिए समाज यही है, समाज में जितने अच्छे लोगों को, अच्छे कामों को करने वाले लोग हैं, उनकी हालात यही की जाती है। यहाँ अब ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ये बताइए कि शिक्षा पे बात कौन सुनेगा? जो शिक्षित होगा। हम लोग सांसद और संसद भवन में और विधानसभा भवन में अनपढ़ बैठा रखे हैं, हम लोगों ने चुना है। हर 5 साल को हम लोग को अधिकार मिलता है कि किसको चुनना है, लेकिन हम लोग किसको चुनते हैं? जो मान पर होता है। तो गलती इसमें किसकी है? सरकार की नहीं, हम लोग की है। हम लोग जो चाहे वो सरकार बना सकते हैं। हम लोग के हाथों में हर 5 साल पे सरकार की भाग्य होती है। सरकार किसकी बनेगी, कौन जाएगा विधानसभा में बैठने, कौन जाएगा लोकसभा में बैठने, और हम लोग चुनते हैं और उसको भुगतते हैं, फिर चुनते हैं। क्यों? छात्रों को इससे मतलब नहीं पेपर लीक हो रहा है, छात्रों को इससे मतलब नहीं कि उसको इतना दिक्कत हो रहा है जॉब लेने में, उसको इससे मतलब है कि कौन मेरी जाति का, और छात्र ही नहीं, छात्र के जो पेरेंट्स है वो भी, कौन मेरी जाति का प्रतिनिधि है, कौन मेरे पार्टी का प्रतिनिधि है। 2 ही झंडा इस देश में चलता है, जिसके कारण आज ये हालात बन रहे हैं। और ये बदलाव तो एकाएक नहीं आएगा, अचानक नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। अभी मैं देश के बहुत सारे क्षेत्रों में घूमता हूँ, लगभग भारत तो लगभग घूम लिया हूँ, थोड़ा बहुत कहीं बाकी हूँ तो अलग बात है। मैं एक चीज देखा हूँ, सबसे पीछे अपना बिहार बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है, जबकि रियलिटी में पीछे है नहीं। बिहार में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो जाकर बाहर में सेटल हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, लेकिन वो बिहार आना ही नहीं चाहते। जबकि वो सारे लोग बिहार में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा दिखेगा, बिहार बहुत कुछ बदल जाएगा। जो विकसित लोग हैं वो बिहार छोड़ देंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन, यहाँ पे आज तक क्राइम नहीं रुका। देख रहे हैं पटना जैसे शहर में क्या हो रहा है, उठाकर, और स्टेशन पे जो पटना जंक्शन है, कहिए तो पूरा बिहार का हार्ट है, वहां से स्टेशन से उठाकर मर्डर कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए पुलिस का भी रवैया, कोई आत्मसमर्पण करता है उसको भी गोली मार दिया जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग को पीछे कर रही हैं, और उसमें चीजों को बदलने के लिए छात्रों और अभी देश के वोटरों के पास प्रत्येक 5 साल पे जो लोग सरकार से कंप्लेन करते हैं, सरकार में बैठे जितने लोग हैं, चाहे इस पार्टी के हो चाहे उस पार्टी के हो, सरकार मतलब हम जब भी कह रहे थे इतना ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी बैठे हुए हैं विधानसभा में वो टोटल सरकार के लोग ही हैं। मतलब किसी एक पार्टी का सरकार बन गया उससे मतलब नहीं, जितनी सीटें हैं, जितनी लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, सब तो चुन के ही गए हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो यहाँ से जीत के गए हैं, चाहे विधानसभा हो यहाँ से जीत के गए हैं। तो समझिए वहां पे बैठे जो लोग हैं वही आपके बारे में बात कर सकते हैं। वो आपके बारे में तब बात करेंगे जब आप उस लायक लोगों को चुनिएगा जो आपके बारे में बात करे। लेकिन हम लोग किसको चुनते हैं? जाति को, उसके बाद में पार्टी को। बस 2 ही लेवल पे चुनाव होते हैं, जाति से ऊपर नहीं उठते हैं और पार्टी से नीचे नहीं गिरते, पार्टी पर रुकेंगे। यही चीज है जो कि अभी भारत में क्या, देखिए दूसरे पार्टी के कोई नेता है, वो 2 मिनट में बदल कर दूसरे पार्टी में आता है, मंत्री बन जाता है, और आप उसके पीछे घूम रहे, उसको वोट दे रहे थे, उसका झंडा उठा रहे थे, वो इधर से पलटा इधर बन गया, आप जहाँ है तहाँ पड़े हुए। लेकिन ये चीजें नहीं समझ में आती है कि क्या आप एक टोल टैक्स से गुजरिएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स नहीं देना है, उनके लिए फ्री है। क्यों? कानून उन्हीं को बनाना है।
आप यहाँ कोई भी घटना दुर्घटना हो, देखिए कितना लेट पुलिस पहुंचेगी। एक भी कोई भी मंत्री आने वाला हो, देखिएगा कभी भी लेट होती है वही पुलिस। कहीं बोल दीजिए कोई मंत्री आया हो, पुलिस लेट पहुंची, दुर्घटना होगी पुलिस नहीं पहुंचेगी। लेकिन कोई भी अगर मंत्री आता है, पुलिस पहले से मौजूद रहती है। यानी कि आपने सरकार बनाया है, तो जिसको बनाया है, जिसको प्रतिनिधि चुना है, वो आपके लिए काम करता है। तो ये रहे सोनम वांगचुक। इनकी कहानी जाके आप लोग एक बार गूगल करिएगा, ठीक है, सर्च करिएगा और देखिएगा कि इनका शुरू से क्या रहा है समाज के प्रति योगदान। और देखिएगा, जानिएगा, कल इनके बारे में हम आप लोग से पूछेंगे कि ये व्यक्ति बैठे हुए हैं अनशन पे। तो यहाँ पे मेन मतलब अपने देश में, यानी कि खाली कह देने से नहीं होगा कि मेरा देश महान है, ठीक है, कह देने से महान नहीं होता। जो लोग इस देश को महान बनाते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, उनको ये देश अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर यहाँ एक रैली हो तो आप देखिएगा कि भगवानपुर में एक रैली होता है, तो देखिएगा कि पूरा हर रोड जाम हो जाता है। इतने भारी संख्या में लोगों की भीड़, एक छोटा सा ब्लॉक है भगवानपुर, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फिर भी इतना भीड़ लग जाता है एक नेता के पीछे। लेकिन यहाँ पे अगर छात्रों के साथ, छात्रों को परेशानी है कहीं पढ़ने आने जाने में, देखिए बरसात के मौसम में हर जगह रोड इतना खराब पड़ा है कि ठेहुन ठेहुन वो पानी जम जा रहा है। छात्र वहां से पढ़ने जाते हैं, कोई पूछता है? नहीं पूछता है। आप पूछिएगा कि किसी विधायक से, किसी सांसद से, किसी भी प्रतिनिधि से, तो क्या कहेगा? हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। हमने सरकार को लिखित दिया है, हमने सरकार को लिखित दिया है। सरकार में बैठे तुम हो, उस हॉल में बैठने का अधिकार दिया किसने है? हम लोगों ने दिया है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाता। देखिए 18 दिन हो गए, अभी तक तो इनके सपोर्ट में बहुत कम छात्र हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं। छात्र से ज्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट में आना चाहिए। एक उनके स्टूडेंट हैं, उनके ही बच्चे आज के डेट में स्टूडेंट हैं, तो वो पेरेंट्स को आना चाहिए। 18 दिन बाद अगर ये 2-4 दिनों में अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनको महान बना दिया जाएगा, लेकिन जीते जी इनको महान नहीं कहा जाएगा। और कितने दिनों के लिए? 2-4-10 दिनों के लिए। जिस दिन भी एक दूसरा नया मुद्दा उठेगा, फिर ये साइड हो जाएंगे, फिर एक नया मुद्दा चलेगा। आप लोग अभी देखें, एक भरत तिवारी मुद्दा चला बिहार में इतने ज्यादा, फिर उसके बाद वो भी समाप्ति के कगार पे था, तो एक बंटी यादव, वो भी अच्छा खासा देश व्यापार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो पटना में चल रहा है, वहां की सच्चाई भी है। उनको क्या किया गया? अरेस्ट करके मार दिया गया। अरेस्ट करके नहीं, समझिए कि किडनैप करके, पुलिस अरेस्ट करके मारती है, गुंडे किडनैप करके मारते हैं। और उतने बड़े शहर में, पटना में, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। अब तीसरा ये मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ये मुद्दा अभी नहीं चलेगा, जब इनको कुछ हो जाएगा तब स्टार्ट होगा बड़ा लेवल। यही चल रहा है। लेकिन अब आप अगर वोट दे चुके हैं तो फिर 5 साल बाद आपको अधिकार मिलेगा, तो हमको किसको चुनना है। तो इस बार अगर वोट दीजिएगा, आप सभी लोग 18 साल का हो गए हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि जाति पार्टी से ऊपर उठ के, न जाति को देखिएगा न पार्टी को देखिएगा, कैंडिडेट देखिएगा तो कौन जाके वहां बैठने लायक है, आपकी आवाज को उठाने लायक है, उसको चुनिएगा, ठीक है। और इनके बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िएगा लोग, जानिएगा लोग समाज के बारे में क्या किए और क्या ऐसा पाप कर दें कि सरकार इनकी बातों को जाकर सुन भी नहीं रही। थोड़ा सा आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।